हाय, दिस इज दर्शन दवे और आज का वीडियो है एक ऐसे सवाल पे जो अक्सर मुझसे सभी बच्चे पूछते हैं, और वो ये कि थिएटर और फिल्म एक्टिंग में क्या फ़र्क होता है। देखिए, अक्सर शायद लोगों को ये लगता है कि इसमें कोई बहुत गहरा राज है। व्याख्याएं भी देते हैं लोग अक्सर इन चीज़ों की कि सुपीरियर आर्ट फॉर्म कौन सा है, और दोनों ही मीडियम के जो अभिनेता हैं वो अपने अपने फील्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्रॉस भी करते हैं दोनों मीडियम्स के बीच में। जो भी अभिनेता दोनों माध्यम में काम कर लेता है उसे एक बात समझ में आ जाती है, और वो ये कि जैसे आप स्टेज पे गाइए या आप रिकॉर्डिंग में गाइए, सुर कैसे लगता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी सुरावट क्या होती है, इसमें फ़र्क नहीं होता है ना। उसी तरीके से जब आप अभिनय करते हैं तो सटीक एक्सप्रेशन क्या है, सटीक इमोशन क्या है, वो चेहरे पे जब दिखता है तो अंदर कैसा फील होता है, वो मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अभिनय के बारे में ही नहीं बल्कि और सारे जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं सभी के अंदर ये फीलिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। सही और गलत का फ़र्क, अच्छे और बुरे का फ़र्क, कितनी इंटेंसिटी ठीक है, क्या करना चाहिए था, ये समझ धीरे धीरे अब जब आप करते जाते हैं तो डेवलप होने लगती है। आपको पता चल जाता है कि सही सुर लगा कि नहीं मेरे एक्सप्रेशन का, मुझे वो फील एग्जैक्टली हुआ कि नहीं, और फील हुआ तो ठीक है लेकिन फील होने के बाद दिखा कि नहीं स्क्रीन के ऊपर। तो वो जो एक समझ है, वो सेंस है, वो तो ऑलमोस्ट दोनों मीडियम्स में सेम होता है, बल्कि दोनों मीडियम्स में नहीं, सभी आर्ट फॉर्म्स में ऑलमोस्ट सेम होता है। गाना गाएंगे तो भी ये फीलिंग होनी ज़रूरी है कि सही सुर लगा कि नहीं लगा, और बेहतर कैसे हो सकता है। तो क्या चीज़ है जो दोनों में अलग है, और वो है उनका टेक्निकल एस्पेक्ट। आप कहाँ कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, किन टेक्निकल एस्पेक्ट्स की मदद से आप उसे पोर्ट्रे कर रहे हैं। आप स्टेज पे काम करते हैं तो कुछ अलग तरह के डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब आप फिल्म के सेट पे काम करते हैं या टेलीविज़न में काम करते हैं तो अलग तरह के डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जो फ़र्क आता है बेसिकली वो आता है उस स्किल में कि जो आप अंदर फील कर रहे हैं वो बाहर दिखे कैसे। अब क्योंकि मीडियम्स बहुत अलग हैं, थिएटर में लोग बहुत दूर बैठते हैं, कॉलर माइक्स नहीं लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी ऑडियो ऐसे सहजता से नहीं आएगी, आपको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा जिससे लोगों को समझ में आए आप बोल क्या रहे हैं। उसी तरीके से कैमरा तो चेहरे में घुस जाता है, क्लोजअप में बिल्कुल आंखों से पता चलने लगता है आप क्या फील कर रहे हैं, चेहरे की एक एक भंगिमा से पता चल सकता है, बिल्कुल इतना करीब आ जाता है। लेकिन जब थिएटर में आप काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका चेहरा बहुत दूर से दिखता है, तो फिर आपको दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो वो स्किल जो आप डेवलप करते हैं वो दो लेवल्स पे डेवलप करना पड़ता है। एक तो अपने लेवल पे कि मैं जो अंदर फील कर रहा हूँ मेरे चेहरे पे कैसे आए, और दूसरा कि कैमरा है या ऑडियंस है, दोनों को दिखे कैसे। ये एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है, ये बहुत बड़ा स्किल है कि अब मुझे क्या करना है जिससे कैमरा में ये फीलिंग दिखे मेरी आंखों के ज़रिए या मेरे भावों के ज़रिए या मेरे बॉडी के ज़रिए। और यही थिएटर में होता है कि आपको उस माध्यम की लिमिटेशंस या उस माध्यम के जितने प्लस पॉइंट्स हैं उनके ऊपर उनको बेसिस बना के अपने एक्सप्रेशन को लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है वक्त के साथ ये समझ में आने लगता है कि मैं क्या करूं जिससे मैं इस माध्यम को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकूं। थिएटर में हूं तो मैं क्या करूं अपनी आवाज़ के साथ और अपने एक्सप्रेशन के साथ, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ कि जो मैं फील कर रहा हूं और जो मैं दिखा सकता हूं वो मैं दिखा पाऊं। तो आपको बेसिकली सिर्फ एक अभिनेता होने के अलावा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, जहाँ पर जो अभिनेता दोनों में माध्यमों में काम करते हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो बहुत अलग अप्रोच नहीं यूज़ करते हैं दोनों माध्यम में काम करने की। थॉट प्रोसेस के लेवल पे, फील करने के लेवल पे ऐसा नहीं है कि बहुत अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब मैंने आपको कहा था शुरू में कि जैसे आप गाते हैं स्टेज पे और माइक पे तो ऑलमोस्ट सेम ही अप्रोच होती है। आपको मालूम है सुरावट ये होनी चाहिए, आप ताल में और सुर में होते हैं तो आप कहीं भी गाइए ऑलमोस्ट सेम अप्रोच से आप गा पाते हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि आपको पता होना चाहिए कि जब मैं स्टेज पे स्टेज शो कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, और अगर मैं प्लेबैक सिंगिंग कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है। और यही जब आप कैमरा पे करते हैं और यही जब आप
थिएटर में करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कौन देख रहा है, मुझे कितना लाउडली बोलना पड़ेगा, ऑडियो का क्या करना है, विजुअल का क्या करना है। और बस यही बेसिक फ़र्क है कि दोनों माध्यम के अभिनेताओं को अपना टेक्निकल एस्पेक्ट उस माध्यम का वो बखूबी समझना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।